गुड मॉर्निंग इंडिया। आज मेरे एक प्यारे बच्चे ने एक सवाल पूछा है सर, आप बोलते हैं आपके अंदर क्या है, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें, पर मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरे अंदर क्या हॉबी है और क्या करने में हमें मन लगता है। हमने पूछा, बताओ आपको क्या काम करने में अच्छा लगता है सबसे अच्छा। तो सबसे पहला जवाब था क्रिकेट। दूसरा बता, हमने पूछा और क्या अच्छा लगता है जिसमें आनंद आता है। तो वो बोला कि कंप्यूटर संबंधित कोई भी काम। हम बोले इस दो काम को आप चुन लो, आप काफी आगे तक जाओगे, क्योंकि जहां आनंद की प्राप्ति होती है वहां परमात्मा का दर्शन होता है, और जहां परमात्मा का दर्शन होता है वहां और क्या चाहिए। जब आपको परमात्मा का दर्शन कोई काम करने में हो रहा है तो उस काम में दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोकेगा। और ऐसे ही काम अगर आप अभी चूज कर लोगे तो आगे आने वाला समय में आपको दुनिया का कोई ताकत हरा नहीं सकेगा। ऐसा ही हमारे ढेर सारे क्रिकेटर बिहार के भी हैं, कोई रईस घर के नहीं हैं, एकदम जमीनी स्तर के हैं, पर आज इंटरनेशनल खेल रहे हैं, क्योंकि उसका अपना काम था, उसे परम आनंद की प्राप्ति हो रही थी और वो सक्सेस हुआ। तो जो आपका अपना काम होगा उसमें आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। एक क्रिकेटर क्रिकेट खेलने में जो परम आनंद की प्राप्ति होती है, एक पेंटर पेंटिंग करने में परम आनंद की प्राप्ति होती है, एक साहित्यकार साहित्य की रचना करने में उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है, एक राइटर एक फिल्मकार उसे फिल्म बनाने में परम आनंद की प्राप्ति होती है, एक एक्टर एक्टिंग करने में परम आनंद की प्राप्ति होती है, और इसलिए वो इतना सक्सेस होता है। विसेंट इतना जूझते हुए भी पेंटिंग किया। अगर कला इतिहास की दुनिया में किसी ने इतना कष्ट किया सबसे ज्यादा तो विसेंट ने किया। विसेंट मात्र 35 वर्ष की अवस्था तक जीवित रहा, पर इस दरमियान ही वो पेंटिंग करने में इतने मग्न रहते थे कि दुनिया में उसे कुछ नहीं चाहिए, और उनका पेंटिंग बिकता भी नहीं था। उनका भाई थियो था जो उनको हेल्प करता था आर्थिक दृष्टि से, और विसेंट पेंटिंग करने में अपना समय व्यतीत करता था। और उस समय के कला समीक्षक या उस समय के जितने भी कलाकार थे सब विसेंट को नेग्लेक्ट करते थे, पर विसेंट कहाँ मानने वाला था, क्योंकि विसेंट को परम आनंद की प्राप्ति हो रहा था। वो दुनिया के बातों को परवाह नहीं कर रहा था, वो सिर्फ पेंटिंग कर रहा था और पेंटिंग में अपना दर्द बयां कर रहा था। विसेंट का और कई बार विसेंट को मानसिक
दौरा भी पड़ा, पर इस दरमियान भी उन्होंने पेंटिंग ही किया। और आज विसेंट दुनिया का सबसे फेमस पेंटर और सबसे महंगा पेंटर। आज किसी पेंटर के नाम से एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन हॉलैंड सरकार ने विसेंट के नाम से एयरपोर्ट बनाया। और विसेंट की पेंटिंग आज अरबों रुपया में नहीं मिल सकता, उसे बेचा ही नहीं जा सकता। तो विसेंट ऐसे पेंटर बने। तो ये होती है जब हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है किसी भी काम में, दुनिया की परवाह नहीं करते हैं, तो वो काम हमें परमात्मा तक ले जाता है। और जो काम हमें परमात्मा तक ले जाए, परम शांति तक ले जाए, वही काम मेरा अपना काम हो सकता है। और खासकर जो लोग क्रिएटिव होते हैं, कोई पेंटर, कोई म्यूजिशियन, कोई डांसर, कोई एक्टर या कोई साहित्यकार या कवि, इस सबको अपने काम में परमात्मा का दर्शन होता है। अगर कोई साहित्यकार साहित्य की रचना कर रहा है, तो उसे उस समय दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता है। कोई पेंटर अगर पेंटिंग कर रहा है, तो उसे उस समय कोई मतलब नहीं रहता है। हमने देखा है अपने आंखों से, हमारे पिताजी एक समय एक पोर्ट्रेट का पेंटिंग कर रहे थे, और उस समय हम काफी बीमार पड़ गए। पर पिताजी पेंटिंग छोड़ के गए नहीं, मां अकेली चली गई डॉक्टर के पास। इतना हम परमात्मा के नजदीक होते हैं, जब हम पेंटिंग करते हैं तो दुनिया को भूल जाते हैं और परमानंद की प्राप्ति होती है। तो एक पेंटर को परमानंद पेंटिंग करने में होता है। उसी तरह प्यारे बच्चों, वही काम मेरा अपना काम हो सकता है जिसमें परमानंद की प्राप्ति हो। अगर आपको कंप्यूटर संबंधित काम करने में आनंद आता है, तो वो आपका अपना काम है, उसमें आप बहुत आगे जा सकते हो, क्योंकि वही आपका अपना है। और जिस काम में परम आनंद की प्राप्ति ना हो, फोर्स देके कहा जाए करने के लिए, वो काम कभी आपका अपना नहीं हो सकता है। और सक्सेस अनसक्सेस इसी पे निर्भर करता है। जो काम मेरा अपना है, उसमें 100% सक्सेस करने की गारंटी होती है। जो काम मेरा नहीं है, उसमें 50% भी सक्सेस करने की गारंटी नहीं होती है। तो मेरे सभी बच्चे स्टार हैं, पर बच्चे को जानना जरूरी है कि आपके अंदर है क्या। आप विसेंट हो, आप हुसैन हो, आप धोनी हो, आप अब्दुल कलाम हो, आप हो क्या? अगर इस बात को आप जान जाओगे, तो सक्सेस करने से कोई नहीं रोकेगा। दुनिया आपकी मुट्ठी में होगा। और यही चीज हम भूल जाते हैं। हम सभी बच्चे को एक ही दिशा में झोंकना चाहते हैं। हम चाहते हैं सभी बच्चे डॉक्टर बने, हम चाहते हैं सभी बच्चे इंजीनियर बने। यहीं पे हम मार खाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे डॉक्टर नहीं हो सकते, सभी बच्चे इंजीनियर नहीं हो सकते। लेकिन हमारे सभी बच्चे स्टार हैं, इस बात की गारंटी है, क्योंकि सभी के अंदर
एक अद्भुत प्रतिभा है, पर प्रतिभा अलग अलग है। हर दिशा की प्रतिभा है। यहां समाज की हर वर्ग के बच्चे, हर प्रतिभा के बच्चे बैठे हुए हैं, पर जब हम एक ही प्रतिभा खोजने लगते हैं तब हम असफल हो जाते हैं। और इस असफलता का कारण हमारे गार्जियनशिप और कुछ गुरुओं का भी हाथ है, जो हमारे बच्चों को समय समय पे नेगलेक्ट करते रहते हैं। हमारा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो स्टार नहीं है। हमारे 40 बच्चे में से 40 बच्चे स्टार हैं। हम किसी भी बच्चे को नेगलेक्ट ना करें, क्योंकि हर चीज का एक अपना महत्व होता है। इस दुनिया में एक छोटा सा कण का भी अपना वजूद है। और यहां तो कोई साहित्यकार है, कोई कलाकार है, कोई क्रिकेटर है, कोई डांसर है, तरह तरह के बच्चे हमारे बैठे हुए हैं स्टार। हम अपने सभी स्टार को तहे दिल से सलाम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि सिर्फ अपने आप को पहचानिए और यहां से आइडेंटिफाई करके आगे बढ़िए। देखिए, दुनिया का कोई ताकत आपको हरा नहीं सकता है। धन्यवाद।